वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ 1940, सरोजनी नायडू, कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू, अमृतसर 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बम्बई 1934। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक और दो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? एओ ह्यूम, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एओ ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बनी बोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असैनिक सेवक। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वर्ष 1885 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। डॉक्टर M.A. अंसारी का मद्रास हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक। सरोजनी नायडू, हरिपुरा।
सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 52, 62, 72, 82। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भागलपुर, पुणे, रांची, बांकीपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बीजी तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, आईवी सेन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 तथा 4, एनसी केलकर, आईवी सेन। निम्नलिखित में से कौन लगातार 14 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था कलकत्ता, लाहौर, मुंबई, पुणे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था एओहुइम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल इनमें से कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? एओहुइम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर सैयद अहमद खान। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन से कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? एओहुइम, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एओहुइम। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागपुर अधिवेशन 1920। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। तथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 4 2 3। महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया, अमृतसर, बेलगांव, कानपुर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलगांव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, श्री सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।